दबाव नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, आपसे उतना ही प्यार किया जाता है जितना किसी और से। आप इस घर के बेटे और बेटी हैं। Amen. But I know one thing. We are gonna make the full payment, possess the land. We have already possessed the land. पर मैं इतना जानता हूँ कि हम पहले से ही भूमि पे कब्जा कर चुके हैं, उसकी पूरी पेमेंट भी हम कर देंगे। But everything will be done without striving. और ये सब कुछ बिना पसीना बहाए होगा, बिना मेहनत मशक्कत के होगा। We serve the God who says, gold is mine and silver is mine and all the fullness of heaven and earth is mine. क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, पृथ्वी की भरपूरी सारी की सारी मेरी है। Amen. But I was thinking about it. इस बारे में सोचो. So you'll understand where God is taking us, okay? आप समझेंगे परमेश्वर में कहाँ पहले ले जा जब रहा मैं कहता था तो लोग नहीं समझते थे। है। Earlier when I used to say मैं कब से कहता था? राजा गार्डन से कहता I था। used to say this since Raja Garden. कई मुझे जो राजा गार्डन में थे अपना हाथ दिखाओ, हाथ हिलाओ। People अगर who आप were राजा there in गार्डन Raja Garden lift up your ऐसे hand. ऐसे हाथ हिलाओ। Those who were there in Okay. Raja Garden. मैं तब से कहता था। I have been saying this since. तब लोग कहते रहे ये क्या कह रहे हैं? People used to say what is he saying? और अभी भी कह रहा हूँ। And even now I'm telling you. जहाँ प्रभु ले जा रहा है Where the Lord is अभी taking भी us. आपको आइडिया नहीं है। You still don't have any clue. ये इस मिनिस्ट्री की पहली लैंड है जो प्रभु ने दी है और पहली लैंड प्रभु ने ऑलमोस्ट 10 एकड़ दे दी है। This is the first land of this ministry and the Lord has given 10 acres as the first portion. तो अगर ये पहली है तो सोच लो वो दर्शन कितना बड़ा है जो पिता ने इस मिनिस्ट्री के लिए देखा है। If this is the first, then imagine the vision that the Lord has seen for this ministry. हाँ? रांची का पहला क्रूसेड था, पहले क्रूसेड में 5 लाख पार हो गया। Ranchi was our first crusade and the first crusade went beyond 5 lakh. तो आप इस देह का हिस्सा हो। You are a part of this body. प्रभु ने आपको बुलाया है। The Lord has कोई called भी you. मिनिस्ट्री, कोई भी कलीसिया जब हर देह का अंग जब तक साथ में ना आए तो एक अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। No ministry, no church, until every member of the body comes together, the body cannot function rightly. Amen. मगर मैं आपको बता रहा हूँ, But I'm telling you, this is the year of great grace and ये great. महान अनुग्रह का साल है। मैंने आपको बोला था 2025 बेस्ट साल होने वाला है। I told you 2025 is going to be the best year. अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ है। It's not even been half the year yet. Amen. तो ये समय है हम ऑफरिंग में जाएंगे This is the time we'll और go उसके into बाद हम लोग वचन में जाएंगे। मैं आपको वचन से कुछ सिखाना चाहता हूँ। and then we'll go into the word. I want to teach you from the word. ओके और जैसा मैंने आपको कहा And as I said, गिविंग केवल प्रेमियों के लिए है और एक ही रीजन है जो आपको देना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, वो इसलिए कि आप उससे प्रेम करते हो, बाकी कुछ नहीं। giving is only for the lovers of God, and there's only one reason why you should give in the kingdom, and that is because you love God and nothing else. आमेन। क्योंकि हमारा देना हमारी आराधना का Because प्रतीक है। our giving is our worship. आइए खड़े हो जाए, बैठ क्यों गए आप लोग, खड़े हो जाए। आदर से देंगे हम। We'll give by honor. हम राजा को दे रहे हैं, We are इसके giving. राज्य में बो रहे हैं। We are sowing in His हम kingdom. चंदा नहीं दे रहे, ये चंदा देने का समय नहीं है। We are not donating. This is not time to give हाँ, donation. ये आदर से उस राजा के राज्य में बोने का समय है। This is और time. जो बीज आप बोते हो उसके राज्य में, आपकी पुरखें, आपकी जेनरेशंस उसके फल को खाएंगी। This is time to honor the King by sowing into His kingdom, and whatever you will sow, your generations will reap the fruits of it. और हम कैसे कैसे बोएंगे? And how will we sow? कैसे परमेश्वर को कैसे बोने वाले पसंद हैं? हाँ, जो हर्ष और आनंद के साथ बोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब पृथ्वी की मिट्टी में एक बीज बोया जाता है तो उस एक बीज से इतना बड़ा पेड़ आ जाता है। तो अरे हम तो स्वर्ग की मिट्टी में बो रहे हैं। God loves those who give cheerfully, because when we sow into this earthly ground, it produces a harvest, but we are sowing into the heavenly ground, it will produce a mighty, mighty harvest. आइए हम लोग आराधना करते हुए हम लोग बीजों को बोएंगे।
We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact. यदि यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का स्रोत रही है, तो विश्वास का एक कदम उठाएं और अपना विश्वास का उत्तम बीज बोएं। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact. दौलत ना मांगी है, शोहरत ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। सोना ना मांगा, सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। दौलत ना मांगी है, शोहरत ना मांगी है, दिल को है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, तू ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, तू ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, ओ मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, ओ मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, ओ मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, ओ मेरे यीशुआ। हालेलुया। तैयार हैं आप आज के वचन के लिए? Are you ready for the word today? ओके, यू कैन बी सीटेड। आप बैठ सकते हैं। और आज मुझे आपका बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होगा। And I will need all of your attention today. ओके, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग दे रहा हूं I'm going to और give मैं चाहता हूं कि आप उसको परखो, घर जाकर बाइबल से परखो, पर कोई भी आपको भरमाने ना पाए। I'm going to give a very important teaching, and I want you to, when you go home, I want you to test that teaching from the word so that no one can deceive you. हम जानते हैं कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इंटरनेट में, We know there's a controversy happening on the internet. और ये टीचिंग का आज मेरा टीचिंग देना बिल्कुल भी एक रिएक्शन या किसी व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, And this teaching is not in reaction to speak, to reply to मगर मैं someone. आपको बाइबल से एक टीचिंग देना चाहता हूं कि ताकि जो आप लोग हैं, आप लोग अड़िग खड़े रहें उस सत्य में जो प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाया है। But I want you all to stand steadfast in the truth that the Lord has given to us in His Word. Amen. Can you please quickly settle down? जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रचारक खड़े होकर उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री बना दिया है अन्य भाषा को अटैक करना। We see how many preachers have risen up now and made their entire ministry about attacking praying in tongues.
वो अन्य भाषा का और जो अन्य भाषा बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं. They attack unknown tongues and those who speak in unknown tongues. तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है. So I और want you to क्यों वो ऐसा कर रहे हैं. So I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं तो वो आपको क्या बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो गए. So just as in India when you say to someone I believe in Jesus, they tell you oh you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते. Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ. जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए. They have no idea what God did in your life, but the moment you say I believe in Jesus, they ask you oh you converted, how much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है इसीलिए मैं गुरु के पास गया. अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है. उसके पास जो लोग आ रहे हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता. But they go to so many gurus and they say I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने. But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए. This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है. He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं. Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to do तो वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं. So people will look at you from that lens. क्योंकि ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है. Because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं Who are a- और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है. who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट. They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए. अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर. in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो. तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते. Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते. Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष ना लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष ना लगाए जो दिन को पवित्र मानता है. And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर. Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक. And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, then it's not the spirit of the living God. But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है. अगर सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा. क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven. Because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness. आज मैं आपको बाइबल से, चर्च फादर्स ने क्या बोला, उसके बाद साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो, और आखिरी में जो प्रगटीकरण या जो फ्रूट इस टीचिंग का है, हम वो चारों चीजें देखेंगे. So today, from the Bible, from the scientific experiments, from the manifestation of the fruits of this ministry, we will see all these things. ठीक है, क्लियर है कि कोई ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. उससे बड़ा पाप कुछ नहीं.
So that nobody mocks the fruits of the gifts of the Holy Spirit, because there is no greater a sin to mock the Holy शैतान Spirit. ने उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा. The devil has corrupted their minds to the extent that they have no fear of God in their eyes. So सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं, ये वो जो भी कहते हैं रबा शबा, वो मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम लोगों का जो अन्य भाषा में प्रार्थना. So first you have to learn and understand that there is a group, there is a sect of people who are taught to mock those who pray in tongues, call it rabba shaba and gibberish and all that. So सेसेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग हैं जो मानते हैं कि अब ना तो कोई चिन्ह चमत्कार, ना कोई चंगाई, ना कोई भविष्यवाणी होती है. अब Cessationists are the sect of people that believe there are no more signs and wonders, no more prophecies, nothing now. वो बिलीव करते हैं कि अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी पहली नियम की कलीसिया के साथ खत्म हो गए. They believe that apostles and prophets are extinct with the first century church. और ऐसा क्यों हुआ? And why क्योंकि वो did this कहते happen? हैं क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई. And they say this because now we have the Bible with us. तो अब बाइबल आ गई तो अब हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं. So if we have the Bible, we don't need prophecy. ओके, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं. मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ कि You आपको ये बात understand? समझ में आए कि जब वो आपके पास आए अटैक करने तो आप समझ जाओ वो कौन है. So I'm telling you this so that you understand when they come to attack you, you exactly understand who they are. उनको बदलने का मेरे अंदर जीरो, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, वो बदलेंगे भी नहीं. पर मैं उनके लिए ये टीचिंग दे रहा हूँ जो दिल से सीधे और खरे हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि प्रभु खुदावंद यीशु, क्या सच में ये गैर भाषा, अन्य भाषा क्या मेरे लिए है. I have no intention to change those who are of that sect, but I am giving this teaching for those who are simple-hearted, so that they themselves can come before the Lord and say, Lord, is this unknown tongues for me? हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं चर्च में, अगर आप देखें. In the church, everybody has a different view. If you But see. cessationalism is not just another view, it is rebellion against the work of the Holy Spirit. लेकिन सेसेशनलिज्म सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, वो उग्रवाद है या बलवा है पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ. It's grieving the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा को शोकित करने का प्रयास है. And churches that embrace, or ministers that embrace cessationalism, their ministry only becomes about intellectualism, and you will find no power of God in those ministries. और जो चर्चेस या जो सेवक सेसेशनिज्म की शिक्षा को अपना लेते हैं, उनकी कलीसियाओं में आपको सिर्फ ज्ञान की, बुद्धि की बातें ही सुनने को मिलेंगी. परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रकटीकरण वहां आपको नहीं दिखेगा. And Apostle Paul already said that such kind of people are going to come in the end. और अपोस्टल पौल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस तरह के लोग अंत में आएंगे. In 2 Timothy 3:5 he says, these people will have a form of godliness, but they will deny its power. दूसरा तिमोथी में पौलुस लिखते हैं कि वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की ताकत को ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे. That means they will talk very nice godly things, मतलब वो बड़ी अच्छी ईश्वरीय लुभावनी बातें तो but कहेंगे, there will be no power in their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई में परमेश्वर की ताकत नहीं दिखेगी. Put 1 Corinthians 4:19-20 in the Passion Translation. I want to show you something. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 19-20. Okay. First, but I will come soon if it pleases the Lord, and I will find out not only what these arrogant ones are saying, but also if they have power to back up their words. परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को परखूंगा, जानूंगा. So Paul is saying, for me, I'm going to check if they are legitimate servants of God or not, is not what they say, but the power that is manifesting through their ministry. पौलुस लिख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं, ये मैं इससे नहीं देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनकी सेवकाई में है या नहीं. ओके, मैं स्किप करूं या आप चाहते हो पूरी टीचिंग दूं? पक्का? तो मुझे पूरी अटेंशन चाहिए होगी आपकी. I will need all of your attention then. बिकॉज मैं फाउंडेशन आज आपको बनाना चाहता हूं कि कोई भी आपको आपके प्रतिफल से वंचित ना करने पाए. Because I want to lay down the foundation so that no one can steal your reward, your fruit from you. जो आप यह देख रहे होते हुए
ये कमरे के अंदर घंटों करी गई अन्य भाषा की प्रार्थना है, जिससे प्रभु ने जो चीजें सही होनी है वो सही करी. What you are seeing happening in this place is hours of unknown tongues prayer in a small room where the Lord changed the things that needed to be changed. शैतान जानता है इनसे वही छीन लो जहां से सामर्थ प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्ञानी हो जाएंगे. सामर्थहीन ठंडे ईसाई जिनके पास बड़ी बड़ी बातें तो हैं मगर खुदावन का कोई सामर्थी काम इनके पास नहीं होगा. The devil knows and he wants to steal the very thing that produces power in your life, because if he steals the power source, all you have is big sounding talks and you are a cold believer. ओके, मैंने आपको क्या कहा, मैं वचन से पहले आपको डीप तरीके से ले जाऊंगा, उसके बाद चर्च फादर्स ने जो बोला वो दिखाएंगे, उसके बाद हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिरी में हम फल देखेंगे उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उन सेवकाइयों के जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते. So I'll take you through deep teaching, then what the church fathers said, then what these fruits have produced as a ministry in those ministries that believe in it or in those who don't believe in it. सबसे पहले सेसेशनलिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष में क्यों आए कि आज कोई भी महान चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ये खत्म हो गया. वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने एक वचन को जलेबी की तरह मरोड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. The first reason why cessationists came to this point or this summary that there are no more power gifts of God and there was no more manifestation of God's power is because they completely misinterpreted and twisted the word to come to their point. एक भी आयत नहीं है नए नियम में जहां लिखा है कि अब सामर्थ के काम बंद हो चुके हैं, प्रभु चंगा नहीं करता, भविष्यवाणियां नहीं होती, प्रेरित नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते. एक भी आयत नहीं है पूरे नए नियम में. There is not even one scripture in the New Testament that says there are no more signs and wonders, no more works of power, no more prophets, no more apostles. Not even one. क्या करेंगे अब? So what do we do? उनको कुछ तो चाहिए. We need something. तो एक स्क्रिप्चर को मरोड़ा गया है और उस स्क्रिप्चर को मैं आपको बताता हूँ. So they twisted one scripture that I will show to you. Okay. 1 Corinthians 13, 8 to 10. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. पहला कुरिन्थियों 13 उसका 8. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. ओके, तो ये जो परफेक्ट लिखा है कि जब सिद्ध आएगा, वो कहते हैं सिद्ध है द कैनोनाइजेशन ऑफ बाइबल, यानी जब ये बाइबल की सारी किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई तो ये सिद्ध आ चुका है. अब हमें ये सब नहीं चाहिए. So they say perfect is the canonized Bible. When all the books of the Bible were put together, it is perfect. Now we don't need all these gifts. We don't need anything anymore. ये बहुत ही खराब बाइबल इंटरप्रिटेशन है. This is very bad Bible interpretation. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें, because even if you look at the context, ध्यान से सुनना, hear carefully. पौलुस कह रहा है whether there are prophecies they will fail. पॉल कह रहा है भविष्यवाणियां तो फेल हो जाएंगी. They will. वो फेल हो जाएंगी. Okay, they will. Whether they are tongues they will cease. भाषाएं तो जाती रहेंगी. ओके, तो अगर मैं ये मानूं कि टंग सीज हो चुकी है, चलो भविष्यवाणी भी अब फेल हो गई, टंग सीज हो चुकी है. Even if I believe that prophecies have failed and tongues have ceased. उसके बाद वो कह रहा है knowledge will vanish away. अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या knowledge है अभी या नहीं है? Has knowledge vanished away? Then Paul writes, ज्ञान मिट जाएगा. तो I want to ask them, क्या ज्ञान मिट गया कलीसिया? तो अगर ज्ञान नहीं मिटा तो अन्य भाषाएं भी नहीं रुकी, भविष्यवाणियां भी नहीं रुकी. If knowledge is not vanished, tongues have not ceased, then prophecy has not failed yet. आगे सुनो, पौलुस अभी अपने लिए कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2/3 बाइबल लिखी है, वो कह रहा है for now we prophesy in, for we know in part and we prophesy in part. अब now Paul is saying for himself, who has written 2/3 of the New Testament, he says, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. But when that which is perfect has come, लेकिन वो जब जो सिद्ध है जब वो आएगा,
जो यहाँ पे वर्ड परफेक्ट है, The word perfect here ये टेलियन शब्द से आता है. comes from the word teleon. It means complete. इसका अर्थ है संपूर्ण. अब मैं आपसे एक सवाल आगे, ठीक है, 12वीं आयत देखते हैं. Let's look at the 12th verse. For now we see in a mirror dimly. पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है कि अभी तो हम आईने में कैसा देखते हैं, धुंधला देखते हैं. Paul is saying we see dimly in the mirror. But then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे. Face to face was an idiom of direct encounter with God. Moses encountered God face to face. आमना सामना एक कहावत की तरह इस्तेमाल किया गया जब किसी का परमेश्वर से साक्षात्कार होता है. मूसा का आमना सामना परमेश्वर से हुआ. Hear this. For now I know in part, but then I shall know just as I am also known. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं. सुनो मेरी बात. Hear carefully. उस समय अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं वैसे ही जाना जाऊंगा जैसा परमेश्वर मुझे जानता है. उस समय, ये उस समय कौन है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में? अगर ये बाइबल के बारे में कह रहा है, तो क्या मैं आज सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आज आप वैसे ही जानने लगे हो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, या आज भी धुंधला देखते हो? आज भी धुंधला देखते हैं? If this is saying that I shall be known just as I am also known, and if it's talking about the Bible, are you known as you ought to be known by God? Or do we यहाँ still पे see it? पौलुस बात कर रहा है सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में. जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और हम फेस टू फेस उसे देखेंगे, तब अन्य भाषाओं की जरूरत नहीं, तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, तब चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अविनाशी देह नाशवान देह को पहन लेगी. Here Paul is talking about the second coming of the Lord Jesus. When he comes, we will not need prophecies anymore. We will not need tongues anymore, because this mortal flesh will put on the immortal. Amen. So ये most of the cessationalists, they are very strong. वो लड़ने आते हैं, but all they give is their opinion and not the Bible. ये जो cessationist है, they come to fight, but वो सिर्फ अपनी राय देते हैं, वचन नहीं. And everybody has a right to opinion. और हर एक को हक है राय रखने का. आप बिलीव करते हो, नहीं होते तो आप रखो अपने तक. If you believe, there are no हम more signs. बिलीव ही नहीं करते, हर संडे देखते हैं. We don't just believe, we see signs and wonders every week. A man with an experience is never at the mercy of man with just theory. एक मनुष्य जो अनुभव रखता है, उस व्यक्ति के ऊपर उसका निर्भर नहीं है जिसके पास खाली ज्ञान है. Amen. 1 Corinthians 1:7 जल्दी से लगाइए, फिर मैं आपको क्या कह रहा है पौलुस. So that you are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when he returns. So spiritual gift कब तक है? Until he comes back. यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो. ही इज टॉकिंग अबाउट वो जो आत्मिक वरदान है मसीह के आने तक है. यानी आत्मिक वरदान कब तक रहेंगे कलीसिया में? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए. Till when will these spiritual gifts be in the church? Until the Lord Jesus comes back. Okay, टीचिंग की जरूरत है कलीसिया को. The church needs teaching. क्योंकि आजकल क्या, कोई भी YouTube में जाके देख रहा है कुछ भी. Because anybody can go to YouTube. और अगर and watch स्ट्रांग it. नहीं है आत्मा में, तो शैतान अटैक डालेगा माइंड में. And if you're और not, वो व्यक्ति जो गैर भाषा में प्रार्थना करता था, अब बोलेगा अब मैं गैर भाषा में प्रार्थना नहीं, ये तो अबड़ा कर रहे हैं. and if someone is not strong in the spirit, the enemy will attack that, and now they will say, I don't pray in tongues anymore. It's फिर just देखो gibberish. उनके साथ क्या होगा 6 महीने में. And then see what happens to them in 6 months. So एक और सेसेशनिस्ट क्या मानते हैं. अच्छा पहले 5-fold ministry, put that hand. I want to show you a picture. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ. Okay, put Ephesians 4:11 if you can put 4:11. इफिसियों 4 उसका 11. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. यीशु मसीह के लिए लिखा है, Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. यीशु ने स्वयं प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया. इसको बोला जाता है 5-fold ministry. This is called the fivefold ministry.
जो यीशु मसीह ने खुद बांटी है। This the Lord Jesus himself gave to the church. ये मनुष्य नहीं दे सकता किसी को। Man ये हाथ cannot give रखने this. से नहीं आ सकती। This doesn't come ये by तेल laying on लगाने hands. से नहीं आ सकती। This doesn't come by ये anointing with यीशु oil. मसीह से ही आती है। This comes alone from Jesus. ओके, अब हाँ, अब हाथ दिखाओ। तो जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, जो अपोस्टल्स होते हैं, वो एक अंगूठे की तरह है। वो सबको छू सकते हैं। The apostolic ministry is like the thumb that can touch all the other क्योंकि ministries. परमेश्वर जब एक कलीसिया का निर्माण करता है, जो यीशु निर्माण कर रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो यीशु जिस कलीसिया का निर्माण करता है, तो हमेशा एक अपोस्टल को पहले भेजता है नींव डालने के लिए कलीसिया। When Jesus establishes a church, he sends the apostle first, always to lay down the और फिर foundation. प्रॉफिट्स आते हैं, पास्टर आते हैं, टीचर आते हैं। Then तो prophets, pastors, teachers come. ये हाथ का एक तरह से चिन्ह है, ठीक है? This is a ये sign of apostle a हो गया, ये hand. प्रॉफिट हो गया, ये उंगली दिखाता है, Apostles, Direction. prophets show direction. ये इवेंजलिस्ट है, सबसे लंबी उंगली है। इट कैन गो एंड रीच आउट टू द लॉस्ट वर्ल्ड एंड ब्रिंग सेव पीपल। These are evangelists, the longest finger reaching out to the lost, जो खोए हैं उनको बचाने के लिए. ये जो रिंग फिंगर है, ये पास्टर है, ये पास्टर प्यार करता है आपको। The ring finger represents the pastors who love you, care for you. जैसे पास्टर सामर्थ। और ये जो है, ये टीचर है, ये क्या करता है? कान के अंदर जा सकता है। And this is the teacher that can go inside your ear. मगर अब सेसेशनलिस्ट क्या कहते हैं But कि what- अपोस्टल, और अब क्या होता है आज, आप मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उनको ऐसा सिखाया गया है, अगर वो किसी के नाम के आगे अपोस्टल देखेंगे या प्रॉफिट देंगे, पता है झूठा है, झूठा भविष्य लगता है। But because the cessationist, this sect has been taught in this manner, if they read apostle or prophet before anyone's name, they say, "Oh, he's false." एक भी आयत नहीं है उनके पास, They don't have a single ये verse. ओपिनियन है। This is only their opinion. क्योंकि अगर एक दफ्तर है If जिसमें there's an अलग अलग डिपार्टमेंट है, If there's an office with different departments, पूरा दफ्तर ही बंद होगा अगर होगा तो। the entire office will be shut अगर down. आज अपोस्टल और प्रॉफिट नहीं है, तो If a- फिर इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर भी नहीं है। If apostles and prophets don't exist, then evangelists, pastors and teachers also don't exist. जो सेसेशनिस्ट हैं, उनके हिसाब से आज परमेश्वर का हाथ ऐसा दिखाई देता है। दिखाना जरा। According to cessationists, the hand of God looks like this. उनके हिसाब से परमेश्वर का हाथ ऐसा है आज। According to them, this is how the hand of God is. नहीं, परमेश्वर का हाथ ऐसा ही है No, आज the hand of God is still like this. Okay. And 1 Corinthians 12:27-28. पहला कुरिन्थियों 12:27-28. Now you are the body of Christ and members individually. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह और अलग अलग उसके अंग हो. And God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त And किए. God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त And किए. God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में जो नियुक्त किए. जिसको बोलना है बोलता रहे, God has appointed these in the church. Let whoever wants to say whatever, but परमेश्वर ने ये लोग अपने कलीसिया में नियुक्त किए. हालेलुया। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, No किसी organization, बाइबल कॉलेज ने नहीं, no Bible किसी college, बड़े नाम प्रचारक ने no नहीं, big name मगर preacher. खुदावन उस महान परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया है। But the Lord God Almighty has appointed these in the church. Now let me ask you a question. एक सवाल करता हूँ. It will be a stupid question, but let me ask you. मूर्खता भरा सवाल है, फिर भी पूछता हूँ. Do you believe the church still exists? आप ये मानते हैं कलीसिया आज भी है? या चर्च भी खत्म हो गई apostles के साथ? Or is the church also extinct with Church apostles? है? Is the church तो there? अगर चर्च है तो ये आयत आज भी है, God has appointed these in the church. अगर चर्च आज भी है, then this verse still holds true. First apostles. पहले प्रेरित. Now क्यों लड़ते हैं ये लोग, आप जानते हैं क्यों? Why do these people fight with it, you know? Because they think apostolic ministry is the control, they control. उनको लगता है apostolic सेवकाई नियंत्रण करने वाली, कंट्रोल करने वाली. ऐसा नहीं है. This is not so. अब जैसे हमने लैंड ली है, As we've taken a ठीक land, है,
अब वहां पहले इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएंगे या जो सॉइल को चेक करेगा, फाउंडेशन डालेगा, उसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? ना शुड बी जो कॉल फाउंडेशन डालेगा, जो चेक करेगा भैया कि इस मिट्टी में कितना बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो पहले उसको बुलाया जाएगा। इस तरह से बोला गया फर्स्ट अपोस्टल, हायरार्की में नहीं, वो ज्यादा महान नहीं, कोई अपोस्टल किसी पास्टर से ऊंचा नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, न्यूरोसर्जन ज्यादा बड़ा है या हार्ट सर्जन ज्यादा बड़ा है? इज अ न्यूरोसर्जन ग्रेटर और अ हार्ट सर्जन ग्रेटर? कोई नहीं है, दोनों का अलग फंक्शन है। दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे ही एक अपोस्टल का अलग फंक्शन है, प्रॉफिट का अलग फंक्शन है, पास्टर का अलग फंक्शन है, टीचर का अलग फंक्शन है, इवेंजलिस्ट का अलग फंक्शन है। Similarly, all these ministries have different functions in the body of Christ. कोई बड़ा या छोटा नहीं, None bigger or smaller. ओके मगर मैं आपको बता दूं, शैतान क्यों नफरत करता है अपोस्टल? अगर उसी को भगा दोगे जो फाउंडेशन डालने वाला है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर कभी नहीं आ सकता। But the devil hates apostles because if you get rid of the one who will lay the foundation, the interior designer will never come. समझ रहे हो? अगर ये इस किसी लैंड में मैं नहीं चाहता इसमें कोई बिल्डिंग बने, तो किससे लड़ूंगा मैं? सबसे पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन डालने आएगा उससे लड़ूंगा। If I don't want any construction on a land, first I will fight the one who comes to lay the foundation. आज अगर कोई भी बोले मैं पास्टर हूं, If anyone says I'm a pastor, प्रेज गॉड पास्टर। oh प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई बोलता है मुझे If someone प्रभु ने says- एक अपोस्टल की तरह बुलाया, लोग बोले देखा क्या बन रहा है अपने आप को। If someone says God has called me as an apostle, they'll say, oh, what does he think of himself? ये क्या है? ये वचन के ज्ञान की कमी है। This is nothing but the lack of God's word. क्योंकि जिस आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने कुछ को, जिस परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया, उसी परमेश्वर ने प्रेरित को भी बुलाया, उसी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भी बुलाया, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं, छोटा नहीं। Because the same God who called the pastor has also called the prophet and the apostle. There's none greater, smaller. मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये मिनिस्ट्री अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। I will prove it to you how this ministry is an apostolic ministry. Okay? So, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कभी मैं ना ऑनलाइन देखता हूँ, When I see online, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बोले मैं यीशु को मानता हूँ, तो बोले कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है। if you say I believe in Jesus, they'll say you're converted, you're converted, बुद्धि भ्रष्ट है। because their mind has been corrupted. तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। Similarly, when someone says someone is an apostle, they will say only 12 apostles. They have also removed Paul, who was the apostle. हाँ, ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। They say there are only 12 apostles whom the Lord Jesus chose himself, and which is why Paul had to fight and prove his apostleship. And the same Jesus who gave a vision to Paul and chose him as an apostle is still choosing people as apostles and prophets and pastors in the body of Christ. आप जानते हैं पिछले साल जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला था कि प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल की तरह बुलाया है और 1 साल में हम एक्सप्लोड हो जाएंगे, और आपने देखा क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है ये तो अब क्या होगा, अब आप देखो आगे। Last year I had come and said God has called me as an apostle, and within 1 year this ministry is going to explode, and see what has happened in 1 year, and we have no idea what's going to happen after now. या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। So those who read a little more Bible, they say, oh yeah, 12 whom Jesus chose and then Paul, and now there are no more apostles. दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, The problem is not that they don't know the Bible. दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। The problem is they don't know the Bible, yet they want to become teachers.
पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं। After- तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। After Paul, there were 10 more apostles in the Bible, and this completely destroys the fact that there are no और more अगर कोई apostles. आपको बोले, आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। And ये if देखो। someone tells you, stick this on their face. Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an. Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. Junia एक female यानी apostle थी. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं। Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible, 12 और पॉल को छोड़कर। इन सब को apostle कहा गया, that leaving the 12 and Paul. Okay. अभी let me tell you, okay, 2 Corinthians 12:12 लगाइए। दूसरा कुरिन्थियों 12:12. It says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. और यहाँ लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए. अब सुनो, जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाता है वो अपोस्टल नहीं बनता. Anyone who puts apostle before their name is अगर not मारुति apostle. 800 में मर्सिडीज का लोगो बना लगा दोगे तो वो मर्सिडीज नहीं बन जाएगी. If you put a Mercedes logo on Maruti 800, it will not become Mercedes. लोगो लास्ट में लगाया जाता है The logo is installed at the end, जब पूरी गाड़ी बन जाती है. when the whole car is assembled. ओके, सो जो भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होगी ना, उसमें माइटी साइंस एंड वंडर्स होंगे. पॉल कह रहा है द साइंस ऑफ एन अपोस्टल, दैट मीन्स चिन्ह कि आप जान लो ये व्यक्ति सच में अपोस्टल है कि नहीं. उसकी सेवकाई में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे. Every apostolic ministry will have mighty signs and wonders. You can know by the mighty signs and wonders in a ministry whether it's an apostolic ministry or not. इट कैन नॉट बी फेक्ड. ये You cannot ढोंग नहीं fake कर it. सकते, आप नाटक नहीं कर सकते इसका. अब यहां पे देख रहे हो क्या ऑर्गन बन रहे हैं लोगों के. भाई कैसे? It's the sign. God is giving you a sign that this is an apostolic church. You're seeing what is happening. God creating new organs. God is giving you a sign कि ये apostolic कलीसिया है. Okay? In signs, wonders and mighty deeds. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में, सामर्थ्य के कामों में. और मैं आपको एक बात बताता हूं. अभी इसमें मैं डीप टीचिंग एक दिन करूंगा क्योंकि मैं टंग्स में जाना चाहता हूं, पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं अभी. I'll just clear your foundation. I'll give a deep teaching on this another day. अभी मिट्टी चेक हो रही है. We're just checking the soil. जब एक रीजन को परमेश्वर को पेनिट्रेट करना होता है जहां काम नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक अपोस्टल को भेजता है. When God wants to penetrate a region where there is no work and He wants to begin a work, He sends an apostle. बोला जाता था दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, ड्राई ग्राउंड है. अब प्रदेश के स्टेट से लोग दिल्ली आ रहे हैं. Come on. It was said that Delhi is a dry ground now. People from different states are coming to Delhi. और सुनो, अब ये तो बाइबल में है. बाइबल में आपको मैं डीप टीचिंग लेके जाऊंगा अपोस्टल्स के बारे में. I'll take you into deep teaching about आज मैं उन्हीं में apostles. आप बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको भरमाए ना. Today I'm just क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाया गया है कि अगर वो किसी को भी देखें कि ये अपोस्टल है, वो कहेंगे झूठा, ये झूठा प्रचारक है. because this sect is taught that anyone they see has apostle before their name, they should say this is false. पास्टर चलेगा, Pastor is okay. अपोस्टल नहीं चलेगा. Apostle is not allowed. सो चर्च हिस्ट्री में जो चर्च फादर्स हैं, मैं उनका आपको बता रहा हूं. क्लेमेंट ऑफ रोन, आयरेनियस, टर्टुलियन, they were famous church fathers and they all confirmed apostolic succession कि apostles आज भी हमारे बीच में. फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी. जो चर्च फादर्स रहे हैं उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से apostles कलीसिया में पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के बाद भी चलते रहे. आप जानते हैं रिलीजियस जो स्पिरिट है ना, वो हेट करती है अपोस्टलिक ऑफिस को. आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे एक्सपोज रिलीजियस ट्रेडिशंस. The religious spirit hates the apostles क्योंकि apostles धार्मिक रीति रिवाजों को सबके सामने पर्दाफाश कर देते हैं. ओके,
अब मैं आपको एक और जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम मेन उसमें चलेंगे। 1 Corinthians 9:1। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 1। पौलुस को अपनी अपोस्टलिकशिप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि बाकी जो 12 अपोस्टल थे, जो बाकी प्रेरित थे, यीशु ने उन्हें भीड़ के सामने से नाम लेकर बुलाया था, पौलुस को नहीं बुलाया था। Paul had to defend his apostleship because Jesus has called the other 12, calling their names out among the crowd, but him not publicly. इसीलिए अपने हर एक लेटर के स्टार्टिंग में ऐसे करता है, Paul, an apostle of Lord Jesus Christ, not by the will of man, but by the will of God. So this is why in the beginning of every letter that Paul writes, वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं। मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। Why am I telling you this? यीशु ने कहा, जब तक तुम एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की तरह रिसीव ना करो, तुम प्रॉफिट का रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते। Jesus said, unless you receive a prophet in the name of a prophet, you will not receive the prophet's reward. If you receive a prophet as a pastor, you're not going to get the prophetic reward. अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को एक पास्टर करके ग्रहण करते हो, तो उस भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल आप नहीं पाओगे। Because that's a different office. अगर आप एक हार्ट सर्जन को न्यूरो सर्जन की तरह एक्सपेक्ट करोगे, तो हार्ट सर्जन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। If you expect a heart surgeon to operate you like a neurosurgeon, the heart surgeon can do nothing for you. Okay, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Am I not an apostle? Paulus Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my works in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? Paul affirms his apostleship that it's not just 12, but he is also called to be an apostle. पौलुस अपनी प्रेरिताई को स्थापित कर रहा है, ये कहते हुए कि सिर्फ वो 12 ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरित करके चुना है। ओके, यहाँ पे 3 चीज पौलुस हमें बता रहा है। Here are 3 things that Apostle Paul is telling us. कि अपोस्टलशिप जो डिफाइन होती है, वो होती है कॉलिंग से, जो प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होता है उस कॉलिंग से, उसकी कमिश्निंग से, और जो फ्रूट है उस मिनिस्ट्री का उससे। That apostleship is determined by the calling of God through the encounter you have with him, by his commissioning and by the fruit of your ministry. वो कह रहा है, Have I not seen the Lord Jesus Christ? वो कहता है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? पर्सनली प्रभु ने उसको, ये सेवा मुझे तब मिली जब दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने कहा, जा मैं तुझे भेजता हूं। I received this ministry when in the vision the Lord Jesus came to me and said, Go, I send you. जिसको वो भेजता है उसको वो बैक भी करता है। Whoever he sends, he also backs up. Come on. हाँ, सॉल और बारनबास को पवित्र आत्मा ने कहा, इनको भेजो उस काम के लिए जो मैंने इनके लिए रखा है। इन द वर्ड देयर इज अपोस्टलस, यानी सेंट वंस। सो दिस मिनिस्ट्री दैट आई गॉट बाय अ डायरेक्ट एनकाउंटर विद जीसस। For Saul and Barnabas, the Holy Spirit said, Send them, for I have chosen them for my work. And the word sent there is apostolos. परमेश्वर ने मुझसे साक्षात्कार में कहा कि जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। The Lord still appears, calls and commissions people into the kingdom. परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नियुक्त करके उनका साक्षात्कार के द्वारा भेजता अपनी सेवकाई के लिए। And Paul is saying, if you doubt my office of an apostle, look at the fruit. और पौलुस कहते हैं, अगर जो मेरा दफ्तर है प्रेरित होने का, उस पर तुम संदेह करते हो, तो मेरे फलों को देख लो। जो आप चिन्ह और चमत्कार इस मिनिस्ट्री में देखते हो, वो क्या है? वो केवल परमेश्वर कंफर्म कर रहा है that the signs of an apostle are confirmed in this ministry. The signs and wonders that you see in this ministry, God is confirming कि एक प्रेरित के चिन्ह चमत्कार इस सेवकाई में है। Okay, apostles don't just talk on YouTube, they build. apostles सिर्फ YouTube पे बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं। और जो वो बिल्ड करते हैं, दुनिया देखती है उसको। And what they build, the world sees. पौलुस कह रहे हैं ना, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी जो एरोगेंट हो, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं उसके पीछे देखूंगा कि सामर्थ के कितने कार्य होते हैं तुम्हारे पास। Paul is saying, I'll come to those who are the arrogant ones, and I will see the works of power behind their empty talks. ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे में। Now we come to the main मैं क्यों आपको ये चीज समझा रहा था कि आप इस बात को समझो कि क्यों अपोस्टलिक ऑफिस जरूरी है।
I was telling you this so you understand why the apostolic office is necessary. क्योंकि अपोस्टलिक ऑफिस गलत शिक्षाओं से बचाता है चर्च को. Because the apostolic office protects the church from wrong teachings. Because वो फाउंडेशन डालता है मसीह की. Because it lays the foundation of Christ. Okay? So, अब क्या होता है? अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं. Now for unknown tongues they call it gibberish and mock it and say whatever. See, the problem with cessationists is क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे? खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का. So ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं cessationists, उनकी दिक्कत ये है, they have no calling from God, so they watch YouTube and they make fun of other preachers whom God has called. Amen. So let's see. वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी. They say this is not a supernatural language, this is language of the earth. और वो लाते हैं Acts 2 से. वो कहते हैं देखो ये लिखा है. Bring it from Acts 2. Say this. ध्यान से मेरी एक बात सुनो. Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया. The devil brought the word of God to Jesus. और बोला लिखा है. And said it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है. आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ये भी लिखा है. Then Jesus responded and said, this is also written. So I want to tell you what is also written. डेविल आएगा वचन लेके कि आपको डिसीव करे, धोखे में डाले. The devil will bring the word to deceive you. So Acts 2:4 में आप जानते हैं क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा. यहाँ पे लिखा है and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उनको क्षमता दी. जो उनको आती थी वो नहीं. Not the language they knew. जो आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी उस समय में. But the utterance that the Holy Spirit gave to them in that moment, that language they उन्हें spoke. नहीं आती थी ये भाषा. Which means those people did not know these languages. पवित्र आत्मा ने उनको ये काबिलियत दी, ये अटरेंस दी कि वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं. So in that moment the Holy Spirit gave them the ability to speak in different tongues. Now hear this. अगर मैं आके आपको हिंदी में कुछ बोलूं, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? If I come and say something to you in Hindi, would you be surprised? हाँ, होगे? ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ. 7वें अध्याय में. And then they were all amazed and marveled. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे. क्यों भाई? अगर पृथ्वी की भाषाएं बोल रहे हैं तो अचंभित क्यों हो गए भाई? If they were speaking earthly languages, why were they so shocked and surprised? अचंभित हो गए वो लोग, आश्चर्यचकित हो गए. They were amazed and marveled, the Bible says. आगे देखो. Saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? एक दूसरे से कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? और तो फिर ऐसा क्यों कि हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ती है या सुनता है? अब सुनो क्या हुआ. वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं मगर पवित्र आत्मा उसको हवा में इंटरप्रेट करके सबको उनकी भाषा में सुनाई दे रही है. These people were speaking in unknown tongues, but the Holy Spirit is bringing to these people, these hearers, as their own earthly tongues. जो मैसेडोनिया से उसको मैसेडोनियन में सुनाई दे रही है, जो अरब से उसको अरबिक में सुनाई दे रही है, वो सारी अपनी भाषा सुन रहे हैं. The ones from Macedonia, from Arabia, they were hearing their own mother tongues. मैं आपको बता रहा हूँ ये हर संडे होता है यहाँ पे. I'm telling you this happens here every Sunday. जब मैं लोग मेरे पास आके बोलते हैं, कहता आज आपने ये जो बोला ना ये मेरे लिए था, और मैं सोच रहा हूँ ये तो मैंने बोला ही नहीं. People come and say, बोला ही नहीं. today when you said this was for me, and I say I didn't say this. पर वो कब बोला? जब अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने उसको ट्रांसलेट करके उसको वो बोला जो मैसेज उसको चाहिए. When I said something in unknown tongues, the Holy Spirit interpreted it for someone in the language that they needed. Okay? पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ. The first thing you have to understand is there was no interpretation here. कई लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले. मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है? हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो. Some people say, oh, they are speaking in unknown tongues in the church without interpretation. I say, what is your problem? We are speaking in unknown tongues in our church. You go do your own work. वो भी मैं आपको बताऊंगा. What they are trying to defame us is
जो रात को हम मिलते हैं, चलिए मैं पहले ये बताता हूं आपको, फिर बताएंगे, ठीक है? अभी तक सब कुछ हालेलुया। अगर नहीं भरे हो, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शैतान चिढ़ रहा है ना, मैं पता है करूंगा। अब हम क्या करेंगे? कलीसिया का डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना। I said the devil is furious, so we are gonna double our praying in tongues. तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। You make videos, we will pray in tongues double. Amen. Hallelujah. So वो आपस में, उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है। Can you put, there are 4 different kind of tongues बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। कितने प्रकार की? 4। There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification, आत्मिक, व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपनी उन्नति कर रहे हो। When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation, अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा। मैं आपको बताता हूं, हम लोग नॉर्वे में थे। We were in Norway. Okay, you were there. Pastor Ram was there. मैं नॉर्वे गया, I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक। I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में, और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, तो जो उस चर्च के एक लीडर थे, उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा। When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord उनको began to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया, और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो। The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो। This interpretation happens when there's a message for the entire church. ओके। तीसरा है टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग। गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर रहा इसमें भी हम है आएंगे। जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो ये करते हैं। What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आए भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। We meet together वो कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है। we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रे लेख शुथारा ब्रागा डाला ब्रागादा, और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा। If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। This is what Paul is saying. We'll तो see. ये टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग एंड टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा। ये हुआ प्रेरितों के कार्य 2 में। ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं, ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? It's a sign. Tongues as a sign to the, लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's languages. your opinion. ये आपकी राय है, ऐसा नहीं अन्य भाषा। It's a supernatural language. ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है? Tongues as a sign to the unbeliever. सोचो आप फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक, राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। या So you're from मैंने कहा Rajasthan. कहीं पता चला गांव में कुछ और होगा, बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है? Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते, and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में हो, language. You're in the और इटली church in के Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए। दिस इज tongues as a sign to the unbeliever. And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है, वो है। सो जो प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हुआ, उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है, उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा ने बोली, अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे also. बोलो, शैतान, ये भी लिखा है।
बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से. The day you know, devil, this is also written, all the devils will leave you alone. Okay, so it became, see now क्या हुआ, so they were all amazed and perplexed, saying to one another, what could this mean? वो सब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इसका क्या अर्थ होगा. अब आपके जो पापा हैं, जो प्रभु को नहीं मानते इतने सालों से, और एक व्यक्ति ने इटली में गुड़ की बात उन्हें बता दी. Now your dad who doesn't believe in Jesus, but you were in Italy and an Italian man spoke his village language and told him a very deep secret. तो उन्हें पता लग जाएगा ये परमेश्वर ही है. He will know this is the Lord himself. मैं अपने गांव में गया, शहर में गया, वहां पे नया नया अन्य भाषा से मैं भरा था. हम लोग मिलके आराधना कर रहे थे. एक व्यक्ति आके हमें ठट्टा करने लगा, देखो पागल है क्या बोल रहे हैं. I was in my village and I had just received the Lord. I was filled with the Spirit. I was praying in tongues and a man came and started to mock us. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तभी वो व्यक्ति अपने घुटनों पे आ गया और फूट फूट के रोने लगा. That man was mocking us, but while I was praying in tongues, he fell at his knees and started to cry. I didn't understand. उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी जो सीक्रेट किसी को नहीं पता थे, वो तू बोल रहा था और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया. Later on, that man told me that those secrets of my life which no one knew, you were speaking out those secrets and I gave my life to Jesus. So इस बात को जान लो, जो प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ, it is tongues as a sign to the unbeliever, not to a believer, to the unbeliever. What happened in Acts 2 is अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए चिन्ह है, वो था. मगर सुनो, but here सबको नहीं सुनाई दी भाषाएं अपनी. everyone did not hear those languages. आज क्या होता है, जब टंग्स में प्रार्थना होती है तो लोग मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो कैसे साउंड कर रहे हैं. Today when people are praying in tongues, they mock it, saying तो what ये are जो they sound मॉकर्स है ना, ये अभी नहीं है, तब भी थे. These mockers, they existed then also, not just now. आगे देखो, 8 लगाओ, 9 भाई 9 नहीं, sorry, 13. Others mocking said, they are full of new wine. दूसरों ने ठट्ठा करते हुए कहा, ये तो नई मदिरा क्या से करते नशे हुए में कहा? है. जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ ना, जिन पर हुआ उन्होंने तो सुन लिया, जिन पर नहीं हुआ ना वो ठट्ठा ही करेंगे. Those who had obtained grace heard what the Lord was speaking. Those that were without grace only mocked. क्या किया उन्होंने? ठट्ठा किया. अब एक बात बताओ, They mocked. अगर ये केवल पृथ्वी की भाषा होती जो ये लोग बोलते हैं, तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि ये नई मदिरा के नशे में. अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हो तो आपको देख के बोलता है कि नई मदिरा के नशे में. पर अगर कोई आप जाके आप मार्केट में जाओ बोलोगे रे ब्रोगा दीलाब्रा, वो कहेगा भाई ठीक है. इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रही है. ये वो लोग थे क्योंकि वो एक ऐसी भाषा सुन रहे थे जो उनके समझ में नहीं आई, तो वो कहते हैं नई मदिरा के नशे में. If they would have spoken an earthly tongue that they spoke, they would not have put this allegation on them. But because they heard an unknown tongue they did not understand, they put an allegation saying they are मुझे drunk दुख with new पता wine. क्यों होता है? मुझे दुख इसलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना फरीसियों से कहा, The Lord Jesus said to Pharisees, Woe unto you Pharisees, हाय है तुम पर फरीसियों, क्योंकि तुम समुद्र को पार करके एक व्यक्ति को जीतने के लिए जाते हो. you will travel oceans to win over a person. और जब तुम एक व्यक्ति को जीत लेते हो ना, तुम उसको अपने से दुगना नरक की संतान बना देते हो. And when you have won that person, you make him a double son of hell than yourself. और मैं देख रहा हूं ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं. And I see these people of this sect, छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्ठा करते हैं. they will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय नहीं है. ये क्या है, पहले हमें बताओ ये राबा शाबा क्या बोल They रहा say है. first tell us what is this Rabba सबसे Shabba. पहली बात तो The first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है. This is क्या आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? This is such a sign of pride. Do you know all the languages on the earth? How can you judge that the language that is spoken is not an earthly language? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोली जा रही है वो पृथ्वी की भाषा नहीं है? Right? मैं आपको एक भाषा सुनाता हूं. ये भाषा है, ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये टंग ट्विस्टर बोल रहा है कजाक भाषा में. कौन सी भाषा है? कजाक. आप सुनो वो सुनने में कैसी लगती है. चर्च प्ले द वीडियो.
Кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің. ठीक है, ये क्या है? एक भाषा है। What is this? It's a तो जो लोग language. मजाक उड़ा रहे हैं, But the mockers, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, I क्या wanna तुम ask- इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें. और ये तो एक भाषा है, मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषाएं इतनी, एक भाषा है साउथ अफ्रीका में, वो ऐसे करते हैं। This is just That's one language. language. There are so many How languages. can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी होके कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था, एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में। और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही। अगर रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलें कि ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं। नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा। मगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं, आप भी हो यहां पर, हम भी हैं, आप देखोगे वो कलीसियां जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी। जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता, वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे। To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit, mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely, they will keep बात on आपको growing. बताऊं, दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती। The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर। There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं। There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं And जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं। And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं। True spiritual maturity is when you see your own faults. जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है। When जब he- आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो। जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमेच्योर बिलीवर हो। When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे। A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते रहे, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या A है। मगर great स्मिथ man of विगल्सवर्थ का नाम सबको पता है। A great man of God, Smith Wigglesworth, in his generation, there were many mockers, there were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands and कोई नहीं बोलेगा recognizes. ये जो व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे। Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker, he had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में। Amen. आमीन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती। For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. ओके वैसे मैं सोच रहा था ये टीचिंग मैं ऑल नाइट प्रेयर में दूंगा, I wanted to give this teaching in the all-night prayer.
फिर मुझे लगा चलो यार बोल ही देते हैं। But I said, let's go. टीचिंग तो काफ़ी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत उसमें फिर और आगे आपको ले जाऊंगा। बट देखो, पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल लैंग्वेज। दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो। You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, एंड ऑफ आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूं। He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं। You don't even know when you are praying in tongues. Many times you are speaking the languages of angels, and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है। Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say what to do? इनको रोकते हैं। कैसे रोकें? How can इन्हीं की साइड के कुछ अपनी तरफ कर लेते हैं। How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. ओके, पहला कुरिन्थियों 14:2। 1 Corinthians 14:2. This scripture destroys the point of cessationalist कि टंग्स जो हैं वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी। ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषाएं बोलते हैं। For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं। मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली। अरे भैया, does not talk to men, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता। And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है। यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं। So you determine your stature in the kingdom of God, not God. आप 10 वॉट का बल्ब होगे, Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे। You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है। God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा। This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God, लेकिन परमेश्वर से hear बात this, करता है। for no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता। अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे। Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता, कोई No नहीं, one. कोई नहीं। क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर। This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे, Acts क्योंकि 2, वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए। all those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे। Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में In our village, उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स। they are witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम। Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा। those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर।
The devil hates it when you are praying in unknown tongues because the power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा. He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं? अरे 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 ये जो तू बोल रहा है तो तू ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं. Oh, so I should say what you are saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था. I was thinking about this. अगर बोलते ही रहते हैं पर मैं कह रहा हूं टू लेट. शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते. And I say अगर if you would have met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता. अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे. The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped a harvest of trees, you're telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है. This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है. अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील कर रहा हूँ. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ईमेल भी आए. Hear carefully. We had कि many मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. that I pray in tongues on the stage many वो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते. They say this is unscriptural, you cannot speak in tongues in the church. अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने. Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो. कह रहे अनुवाद कहाँ है? They say, where is अनुवाद, the हमने तो interpretation? अनुवाद नहीं पढ़ा. अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई. They say where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people. आपके सामने होता है हर संडे. This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उनके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं. In the end, when I'm आपके लिए praying, वो मैसेज नहीं है. in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी. If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would have no need to come to church. ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयां हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है. They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है. Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. हाँ? लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से. अरे भाई फल देख लो. Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही हैं उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है. They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits. Okay, now hear this. 14 का 4. He who speaks in a tongue edifies himself. वो जो अन्य भाषा बोलता है अपनी ही उन्नति करता है. But he who prophesies edifies the church. पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है. कितनी बार आपने देखा है एंड में जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं उसके बाद भविष्यवाणी का शब्द निकलता है किसी के लिए. So many वो times- क्या है? वो अनुवाद है उसका. So many times you've seen at the end of the church when I'm praying in tongues and then I start to prophesy for someone. It is the interpretation मुझे of- नहीं लोगों के नाम पता कौन कहां पहली बार आया, मगर परमेश्वर जानता है. I don't know people's names. I don't know who's come here for the क्योंकि first जो time, अन्य but भाषा God में knows. प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर करता है. Because he who prays in an unknown tongue speaks deep mysteries in the spirit. ओके, आप इसको सुनो, ठीक है? अभी तक हालेलुया. क्या करेंगे हम? बोलो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. We will pray double in the Holy Spirit. जब चिढ़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते हैं ना फिर उसे. If the devil is being tormented, let's torment him properly. फिर अच्छे से करते हैं. अभी तो शुरुआत है. This is just the beginning. हालेलुया. पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19.
Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके. वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की. Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं, वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है. Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come, तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे. Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है. वो बात कर रहा है वो the tongues are spoken to men. अब सुनो. For if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा. Your spirit prays. When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है. अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है. अब If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था. यही तभी तो लिख रहा है जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल. Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he is saying my understanding is fruitless. Understanding is unfruitful. It's not working when I'm You speaking. won't get interpretation every time. आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा. But if you want, you pray, God will give you interpretation. अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा. मैं एक ऑफिस में काम करता था I used to work in an office गुड़गांव में, in Gurgaon, और वहां पे एक लड़की थी सुचिता, मेरे बगल में बैठती थी. and there was a girl Suchita who used to sit next to me, और उसके चाचा को कैंसर हुआ and her chacha had cancer. और उसने कहा कि क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हो? आप प्रार्थना करते हो? She said, can you come and pray? तो मैं गया. जब मैं गया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो थे और मैं बिल्कुल नया था अभी प्रभु में. When I went, he was in his last stage and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को? उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता हूं. I went to him, I said, do you want to receive Jesus? He, on his deathbed, he said, I received Jesus. और मैं वापस आ गया. I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के. ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से. Next day, I was working in my office and